डॉक्टर जवाहर शमसी, आप बताइए कि ये अब ये बंदर बांट करना चाहते हैं रशिया, चाइना, अमेरिका मिलके? क्योंकि ये अगर तो ये जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि इलीट क्लब है, तो इलीट क्लब आपस में क्यों लड़ेगा? ये मज़ारों को मारेंगे तीनों चौधरी मिलके, अब यही होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। बस किसी भी इलाके में 3 चौधरी नहीं होते, चौधरी हमेशा सिर्फ 2 होते हैं। तीसरा आउट ऑफ सिलेबस है, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे बार बार। जब तक ये फैसला नहीं हो जाएगा, जब तक ये फैसला नहीं हो जाएगा कि 2 चौधरी कौन है, उस वक्त तक ये मज़ारों की मारपीट नहीं होगी। बिकॉज हर एक के लिए अपने मज़ारे इंपॉर्टेंट है, मज़ारों नहीं तो जाके लड़ना है। अगर वो मज़ारों को मारपीट शुरू हो जाएगी तो वो कैसे लड़ेंगे? जी हाँ, मज़ारों को तो प्रोटेक्शन देता है चौधरी। यस, चौधरी मज़ारों से सिर्फ ये कहता है कि तुमने मेरे सामने नजर नहीं उठानी, मेरे सामने सर नहीं उठाना। चौधरी अपने मज़ारे को दूसरे के चौधरी से मार खाने नहीं देता। तो ये जो इन्होंने, ये अमेरिका ने एक मेंढा तैयार किया, एक मिनट, बड़ा इंपॉर्टेंट बात सर, डॉक्टर जवाहर शमसी साहब ने कहा चौधरी अपने मज़ारे को किसी से मार नहीं खाने देता। जी, उसी से वही बात मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो एक मेंढा तैयार किया था दूसरे चौधरी साहब ने, ये साउथ चाइना सी में लड़ने के लिए, अब उसका क्या बनेगा? तो मज़ारा है ही नहीं मेरे ख्याल में। सर देखे ना, मज़ारा रखा था उन्होंने पहले। प्रॉक्सी वार्स का जमाना सर, काइंडली समझे इंटरनेशनल रिलेशंस को, कोशिश करें उसकी बुनियाद को समझें। जब एटॉमिक वर्ल्ड बना पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में, तो हमें यह बताया गया कि 2 एटमी कुव्वतें आपस में जंग नहीं लड़ेंगी, और कोल्ड वॉर में आपस में जंग नहीं हुई, प्रॉक्सीज के थ्रू जंग होती रही। वो थे मज़ारे जो लड़ रहे थे, ठीक है सर। लेकिन 21st सेंचुरी में क्या हुआ? 21st सेंचुरी में मज़ारे तो नहीं लड़े हैं आपस में। कौन सी जंग हुई है आप बताएं 2 मज़ारों में? चौधरी खुद आके लड़ा है। चौधरी ने खुद आके अनइक्वल मिलिट्री पावर्स को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रॉक्सीज की जंग खत्म हो गई 21st सेंचुरी में। चौधरी खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया। दोनों चौधरी इन्वॉल्व है। रशिया भी डायरेक्टली लड़ रहा है और यूएस भी डायरेक्टली लड़ता रहा है, अफगानिस्तान में भी, इराक में भी, यूरोप लड़ता रहा, लीबिया में भी और सीरिया में भी। तो अब सर देखें, ये डायनेमिक्स चेंज हो गई ना सर, ये डायनेमिक्स चेंज हो गई है। तो अभी तो पहले ये फैसला होगा कि 3 चौधरी रहेंगे या 2 चौधरी रहेंगे, पहले ये फैसला होगा। उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि अच्छा ठीक है, अब बताओ कौन सा चौधरी बड़ा है और कौन सा चौधरी छोटा है। चाइना का न्याज साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि बड़ा फाइन बैलेंस मेंटेन कर रहा है। किसी भी सूरत में, किसी की भी जंग में ना खुल के हिमायत करेगा, ना खुल के सपोर्ट करेगा, ना खुल के मुखालफत करेगा। अंदर ही अंदर वो हसनैन साहब आपको बता चुके कि जिसको बात करनी होती है चाइना बताता है किससे बात करो, जिसको छुड़ाना होता है चाइना बताता है, जिसको पकड़ना होता है चाइना बताता है। डॉक्टर हसनैन साहब भी फरमा रहे थे पिछले प्रोग्राम्स में कि इंपीरियल गट्स नहीं है। इंपीरियल गट्स तो उनके पास है, रशिया के पास, जिन्होंने एम्पायर चलाई है, जिन्होंने यानी मसल्स दिखाने आते हैं। ये तो कहते हैं कि हम लड़ रहे हैं ना, इसीलिए लड़ रहे हैं। अच्छा सर, मेरी एक चीज क्लियर कर दें सर, मुझे काइंडली, गुस्ताखी माफ। येलो रेस की बात हो रही है, येलो रेस की बात हो रही। सर ये मंगोल्स कौन थे? कौन सी रेस थी? येलो। तो सर फिर इसका मतलब है ये ना कहें कि चाइना कोई नई नई पावर बनेगा। और सर वो दुनिया को रूल करके जा चुके हैं मारपीट करके। सर यहाँ जरा समझे ना, इलीट क्लब कितने अरसे से सर वाइट्स में आ रहा है ना, काफी अरसे से। इलीट गेट कौन है? वो वाइट्स में आके, वाइट्स को और ग्रे को आके मारपीट करके 1000 साल पहले वापस जा चुके हैं सर। ये डार्क ग्रे के साथ साल में आपका पता कुछ नहीं था। 2008 तक लोग कहते थे ये साइकिलों में चलते हैं, इनका कुछ पता नहीं है। 2002 में जाकर के ये फ्रेंचाइज बनती है, इनको समझ ही नहीं आएगी ये यकदम येलोस कहां से आ गए। सर जवाल आया ना, ये जो डार्क ग्रे है उनका भी बताए ना क्या होगा। सर जवाल आया ना, ये डार्क ग्रे कुछ नहीं होगा सर। नीला मांगड़ा पिंगला तो होंगे एंड रॉबड़ा।
बस यही कुछ होगा। ये देखें सर, सवाल आता है मंगोल्स ने जब अपनी औकात से बढ़ के, यानी मंगोल बहुत बड़ा चौधरी था, लेकिन जब उसने अपनी औकात से बढ़ के दूर दराज के गांवों पे हमले करने शुरू किए, मजालिम शुरू किए, तो पीछे से लोगों ने उसकी सप्लाई चेन काट दी, वो खत्म हो गई इंपायर। बहुत बड़ी इंपायर थी, बहुत जुल्म किया उन्होंने। तो अभी भी सर यही हो रहा है कि अब वो दोबारा रिकलेक्ट हो रहे हैं, अभी फिलहाल उनके फेवर में नहीं है। वरना आप मुझे बताएं ताइवान कितनी देर लगती है उसको जाने में। अच्छा चले डॉक्टर जावलक शमसी साहब, एक सवाल आपको, डॉक्टर न्याज को पूछा था, आप भी जवाब देके फिर आगे बढ़ जाइएगा। सर इतना बताएं सर, मैंने जो ग्रेट डिप्रेशन का बात बताई, 1945 के बाद ये जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई है, इसके बाद अमेरिकी मईशत मजबूत होती है। सर सारी मईशतें जंग के दौरान मजबूत हो रही हैं। सर इधर जो कह रहे थे कि $650 बिलियन की मईशत है, यकदम सारे टैरिफ लगे, बढ़ गए, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल उन्होंने जो है वो यानी गुलाम का लफ्ज तो अच्छा है, लेकिन अगर उनके अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले ये जो हिंदू हैं, सो वो भी नहलाते रहे ना सर, सो हम अच्छे नहीं रह गए कि हमने मईशत बनाई नहीं। मतलब अब तो वैसे ही बहुत लेट हो गए, बुरी बात है। नहीं, मैं अगर पढ़े लिखे अंदाज से अगर सोचूं, बहुत गलत किया ना मईशत बनी, ना स्ट्रक्चर बना, ना निजाम बना, ना कुछ किया। लेकिन अगर हम थर्ड वर्ल्ड दुनिया ने यही करना था तो फिर हमें आर्ट ऑफ वॉर ही आना चाहिए था, और लड़ाइयां हमने सीख ली हैं। अब बताएं सर इसके बारे में हमारा फ्यूचर क्या कहता है। अब देखिए सर, आपने थोड़ी देर पहले भी सवाल किया था कि 1945 के बाद जब बाकी दुनिया पूरी तकरीबन बढ़ गई थी, तो उस वक्त फिर ये अमेरिका दोबारा कैसे ग्रो कर गया। सर टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया से ब्रेन उन्होंने उठाया, जमा किया, और उसके बाद टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। क्योंकि अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो टेक्नोलॉजी लेकर आया वो तो बाकी दुनिया में नॉन एग्जिस्टेंट थी। तो उनकी इकोनॉमी ने गैदर किया, और फिर न्याज साहब ने सही फरमाया कि उन्होंने जब तक बैलेंस मेंटेन किया, जब तक चलते रहे, जब बैलेंस उनका खराब हुआ तो उसके बाद फिर वो सिर्फ आर्म्स और एमुनिशन में सिर्फ MI6 जो इनकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ वही काम करता रहा। अब देखें आप उनकी एयरलाइन इंडस्ट्री कितनी बड़ी, एविएशन इंडस्ट्री कितनी बड़ी थी, बोइंग का तूती बोल रहा था, अचानक आप देखें एयरबस क्रॉस कर गई उनको। नहीं, अब तो चाइनीज भी ले आए ना, अपना भी ब्रांड ले आए। अब तो यही कह रहा हूं ना कि इंडस्ट्री डिक्लाइन कैसे करती है, जब वो पेस में नहीं रहती, जब वो कैचअप नहीं। वेयर इज नोकिया नाउ, प्लीज काइंडली बताइए, वेयर इज नोकिया नाउ? नोवेयर। वेयर इज सोनी नाउ? वेयर इज सोनी? नोवेयर। फिर इसलिए कि आपने टेक्नोलॉजी में एट पेस रहना है। इवन लाइफ बॉय सर हमने बचपन में इस्तेमाल किया, लाल वाली बट्टी याद है सर लाइफ बॉय की? जी। अगर लाइफ बॉय लिक्विड सोप नहीं इजाद करता तो लाइफ बॉय खत्म हो जाता। सही बात है। डॉक्टर साहब क्या बता रहे थे आप? लोग पहले समंदर पे लाइफ बॉय। सर तिब्बत की स्नो क्रीम किधर है? तिब्बत की स्नो क्रीम किधर है? खत्म हो गई ना सर, इसलिए कि उन्होंने पेस नहीं रखा।